वही तस्वीर कुरुक्षेत्र की और वही तस्वीर यहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर की। आप देखिए यहाँ घाट के ऊपर किस तरह से महिलाएं भजन कीर्तन कर रही हैं। यहाँ हाथों में मंजीरे लेकर के ये महिलाएं भगवत भजन इस वक्त कर रही हैं। और जैसा इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि सनातन संस्कृति यही है कि ऐसे वक्त में जब मंदिरों के कपाट बंद है तब मंदिरों के बाहर भी जो सनातनी है वो बैठ करके भगवत भजन कर रहे हैं और अपने आराध्य को याद कर रहे हैं। दरवाज़ा खुला हो या दरवाज़ा बंद हो, प्रभु को हर वक्त याद करना है। जब तक आँख खुली है तब तक स्मरण करना है। और वही तस्वीर यहाँ दिखाई दे रही है। राकेश जरा इधर दिखाइए, ये झूमते नाचते जो भक्तगण यहाँ पर है वो इन तस्वीरों में आपको दिखेंगे। और ये संकेत इस बात का है कि ग्रहण किसी के भी जीवन में लग जाए, कितना भी कठिन से कठिन वक्त क्यों ना आ जाए, वो वक्त ज़रूर बीतता है। और फिर उसके बाद एक नई सुबह आती है जिसमें हर कोई आपको पूछता है, जिसमें हर कोई आपको चाहता है और हर कोई आपकी जय जयकार करता है। ये जो ग्रहण है वो लगभग यही संदेश देता हुआ हर किसी को नजर आता है कि देखिए वो चंद्रमा जिसकी पूजा हर कोई करता है, न सिर्फ सनातनी। आप देखिए जब जो मुस्लिम है वो भी ईद का त्योहार उसी चांद को देखकर मनाते हैं, लेकिन उस चांद के ऊपर भी आज ग्रहण लग गया तो फिर हम और आप, हमारी बैसाखी फिर क्या है। लेकिन वो जो चंद्र ग्रहण है थोड़े वक्त के कष्ट के बाद उसके भी दुख दूर होते हैं, उसका भी अच्छा दिन आता है और लोग उसी तरह से पूजते भी हैं। जब चंद्र ग्रहण लगता है तब आप देखिए मंदिरों के कपाट ही बंद नहीं होते हैं, लोग घरों को भी बंद कर देते हैं, खिड़कियां बंद कर देते हैं, घर में जो मंदिर है उसे ढाक दिया जाता है, पर्दे तक लगा देने के लिए कहा गया है। मतलब बुरे वक्त में आपको भले कोई ना पूछे, लेकिन समय की ये गुणवत्ता है कि एक न एक वक्त में जैसे अच्छा समय आता है बुरा भी बीतता है और फिर उसके बाद ऐसे ही चारों ओर हंसी खुशी दिखाई देती है जो इस वक्त आपको यहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर में दिखाई दे रही है। घाट के जरा ऊपर इस वक्त मैं उठ करके आई हूँ और आप देखिए बड़ी तादाद में यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं जो लगातार भजन गा रही हैं, मंदिर खुलने का इंतजार कर रही हैं। ये भी आपको बताऊं कि ये महिलाएं पहले नीचे घाट पर जाकर स्नान कर चुकी हैं, तो स्नान का पुण्य लाभ ये कमा चुकी हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये सनातन संस्कृति है कि पहले गंगा स्नान करो फिर जल भर कर लेकर आओ, और खास करके जो शिवालय अमूमन हर गंगा घाट के पास आपको मिल जाएंगे, वहाँ उस जल को चढ़ाकर जो बचा कुचा पुण्य लाभ है वो कमा लो। तो ये लगभग उसी का इंतजार है कि कब पट खुलेंगे और फिर उसके बाद कब हम मंदिरों में प्रवेश कर पाएंगे, अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे, उनका आशीर्वाद ले पाएंगे और फिर घरों की ओर जा पाएंगे। कई लोग यहाँ पर मुझे ऐसे मिले जो रात से बैठे हुए थे, रात से इंतजार में थे कि यहाँ बाणगंगा में वो डुबकी लगाएंगे और फिर उसके बाद आज एक साथ कार्तिक पूर्णिमा, उसके साथ ही साथ चंद्र ग्रहण का यहाँ का जो महात्म्य है उसका, और मंदिरों में दर्शन करके वो पुण्य लाभ कमा पाएंगे। गढ़मुक्तेश्वर ये वो जगह है जो तमाम गणों को मुक्ति देती है। गण मतलब मेरे और आपके जैसे सामान्य मनुष्य, साधारण मनुष्य, उन्हें गण कहा जाता है। गण को मुक्ति देने वाले ईश्वर यहाँ पर विराजमान है। ये संधि विच्छेद करके मैंने आपको गढ़मुक्तेश्वर का अर्थ बताया। गण मुक्ति ईश्वर जिससे मिलकर ये गढ़मुक्तेश्वर बना। तो ये महिलाएं जो कि घाट के ऊपर बैठकर लगातार भगवत भजन कर रही हैं। थोड़ा और आगे चलकर अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, मेरे कैमरा पर्सन के साथ अगर मैं आगे आऊँ, तो जो स्नान का सिलसिला है वो अभी तक चल रहा है और अलग अलग जगहों पर मंदिर के कपाट भले ही बंद हो, भक्त बैठे हुए हैं और अपने आराध्य की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। कब ये चंद्र ग्रहण का वक्त खत्म होगा इसका इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद अंदर मंदिरों में जाकर प्रवेश कर वो दर्शन कर पाएंगे, इस बात का इंतजार है। मैं अब मुंबई का भी रुख कर लेती हूँ। जैसा इसके पहले एक अलग तस्वीर मुंबई की श्रेया ने आपको दिखाई थी कि कैसे सिद्धिविनायक मंदिर में भगवान गणेश का जो चेहरा है सिर्फ उसे ढका गया है ताकि गणेश के दर्शन के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। श्रेया, मैं भी मुंबई आई थी, सिद्धिविनायक के मैंने भी दर्शन किए थे और ये वाकई बड़ी अच्छी परंपरा है कि दूर देश से जो लोग पहुंचे हुए हैं, दूसरे प्रदेशों से जो लोग पहुंचे हुए हैं, वो कम से कम आराध्य के दर्शन कर पाएंगे, वहाँ शीश नवा पाएंगे। श्रेया, अभी की तस्वीर पहुंचाइए।